चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा फिर से बात कर लेते हैं, इस पे दोबारा चीज रिपीट हो जाएगी। क्या बोल रहा था, समझ में आया क्या? यूएसए गवर्नमेंट डेट है इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट, क्योंकि करेंसी बहुत ज्यादा प्रिंट करता है ये, है ना। जिसको फॉरेक्स स्टोर किया जाता है अदर कंट्रीज के द्वारा, तो इतना हार्ड एसेट रख पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है ना। फेथ से होता है। अगला कह रहा है कि यूएसए वेयर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट। मतलब यूएसए लोन लिया और इसने बोला कि ये लोन चुका नहीं पाएगा, है ना, वॉन्ट बी एबल टू पे बैक, है ना। इसको चुका नहीं पाएगा। मतलब यही कह रहा है सीधा, है ना। तो क्या जो इसके पास बॉन्ड है, जो यूएसए गवर्नमेंट का बॉन्ड मान लो इंडिया के पास रखा है, तो क्या ये अपना क्लेम एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं, है ना। ये क्वेश्चन है ना। हम्म। क्वेश्चन तो यही हम्म। है। तो हम्म। बताओ, क्या इतना कंट्रीज इसलिए रखेगा कि यदि ये डिफॉल्ट कर गया तो और आया तो मेरे पास चांसेस नहीं होगा क्लेम करने का? ऐसा हो सकता है? फिर तो ये कंट्री डूबी तो सब कंट्री का सब कुछ हिल जाएगा, है ना। तो कम से कम क्लेम करने का पावर तो होना ही चाहिए। ये मैंने सोचा, ठीक है। अब ये ना कुछ इंस्टीट्यूट जो है सो इसका हाँ में दे रहे हैं, कुछ ना में दे रहे हैं, तो एक्चुअल आंसर तो तभी पता चलेगा जब यूपीएससी देगा। ठीक है। लेकिन मैंने तो ऐसे रखा था कि क्लेम कर सकता है वो, ठीक है। वॉन्ट बी एबल टू क्लेम, ये मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। ठीक है, और ये सही होना चाहिए, तो मैंने तो ये मारा था डी। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट से दोनों दिए हैं, मतलब उनके हिसाब से ये सही है, किसी के हिसाब से ये गलत है। तो पता नहीं, एक्चुअल आंसर यूपीएससी जानता है। तुम लोग को समझ में आएगा, एटलीस्ट थिंकिंग तो समझ में आया ना, कैसे सोचा यस है। सर। ठीक है, यही काम आएगा आगे। अगला आते हैं 52। इसका बता दो। अच्छा, तुम लोग को ब्रेक चाहिए क्या? 8:28 हो गया यार, किसी ने बताया नहीं।